सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है ऐसी स्थिति में। तो ज़ीरो विजिबिलिटी के बीच में ही वाहन चालकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और नोएडा से, अलग अलग जगहों से जो अर्ली मॉर्निंग सामने आई है वो तस्वीरें हैं ये। दिल्ली में प्रदूषण का नॉन स्टॉप अटैक जारी है और प्रदूषण के साथ साथ कोहरा भी जबरदस्त है। तो हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम आपको दिल्ली की 4 तस्वीरें अब दिखाते हैं, जो तस्वीरें ITO, एम्स, आनंद विहार और शास्त्री पार्क से सामने आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण कितना ज़्यादा होगा। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई है। ITO से, एम्स से, आनंद विहार और शास्त्री पार्क की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ शीतलहर चल रही है तो दूसरी तरफ ये प्रचंड ठंड के बीच में कोहरा है जो आपकी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ाने का ही काम करेगा। तो वहीं प्रदूषण तो दिल्ली में है ही। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम सीधे। नसीम, जिस तरह से स्थिति देख पा रहे हैं हम, आपके भी इवन पीछे फॉग काफी ज्यादा नजर आ रहा है। फॉग नहीं, इसको स्मॉग कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस स्थिति में दिल्ली की पब्लिक के लिए तो ये ट्रिपल अटैक के रूप में काम कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में अगर लगातार कोहरा पड़ता है तो स्मोक का कम असर दिखाई देता है, लेकिन अगर एक दिन कोहरा पड़ा और एक दिन धूप निकलती है तो नेक्स्ट डे अगर कोहरा पड़ता है तो उसमें स्मोक की स्मेल जो है वो साफ महसूस की जा सकती है। और दिल्ली NCR में तो लगातार जो पॉल्यूशन लेवल है वो इस कदर है कि 300 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई बार ग्राफ 4 तक बात पहुंच गई, लेकिन जैसे ही एक दिन धूप साफ होती है, आसमान साफ होता है, तो ग्राफ 4 हटा दिया जाता है और फिर लापरवाही बरकरार रहती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल जो है वो हमेशा खतरे के निशान से ऊपर रहता है। और राजधानी दिल्ली में तो अब जिस तरीके से प्रचंड सर्दी पड़ने लगी है और लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है और कई इलाकों में बर्फबारी हो भी रही है, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं दिल्ली जैसे इलाकों में शीतलहर चल रही है। सुबह का वक्त हो चुका है और एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए आज सड़क पर जो कोहरा है वो इतना घना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी अभी भी कम है, क्योंकि ये हालांकि ये रिहायशी इलाका है। एक जो बुराड़ी क्षेत्र और ग्रामीण इलाके हिरन के बख्तापुर आते हैं वो इलाका है। और अगर फार्मी इलाके में जाते हैं जहाँ खेती बाड़ी ज्यादा होती है, वहां पर इतना ज्यादा विजिबिलिटी कम होती है कि सड़क पर कुछ भी दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है, ये कोहरा सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली NCR के कई हिस्सों में पड़ रहा है। और उसे देखते हुए बीती रात अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में मौसम बिगड़ने का अनुमान जताया गया है और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में अब जिस तरीके से शीतलहर चल रही है तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रहने वाला, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अभी 8 डिग्री सेल्सियस है। और इस बीच शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज दिन भर में 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने का अनुमान जताया जा रहा है। और साथ ही आज साल का लास्ट दिन है, 31 तारीख है और कल नया साल होगा। और नए साल के दिन जो दिल्ली NCR है उसमें मौसम बिगड़ा रहने की अनुमान जताया गया है। कुछ इलाकों में तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश होने तक की भी संभावना जताई गई है। लेकिन बात मौसम के साथ साथ प्रदूषण की करें तो इस मौसम के बीच सर्दी बढ़ रही है जिस तरीके से, तो उस तरीके से प्रदूषण जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। यदि कल के दिन नया साल है और आशंका ये उम्मीद भी करते हैं कि नया साल होगा तो सभी का दिन अच्छा होगा और इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बरसात आती है, तो दिल्ली में जो स्मोक की परत है वो छट जाएगी और सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई देगा, जिससे प्रदूषण तो कम होगा, साथ ही दिल्ली वासियों को काफी राहत भी मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से अब दिल्ली में धुंध पड़ रही है, ये धुंध कुछ जगह तो नुकसानदायक है। तो नुकसानदायक भी उनके लिए है जो सड़कों पर लापरवाही से चल रहे हैं, इंडिकेटर नहीं जला रहे, प्रशासनिक अधिकारियों ने स्ट्रीट लाइट सड़कों पर नहीं जलाई है। और यही कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद भी साबित होता है। मटर और जो गेहूं की फसलें होती हैं उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। लेकिन अभी फिलहाल कोहरे के साथ जो स्मोक, फॉग और स्मोक दोनों का मिश्रण जो वायुमंडल में फैला हुआ है उससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं और किसानों को भी इंतजार है कि बारिश हो और मौसम साफ हो।
जी बिल्कुल नसीम, देखिए फायदा तो इस कोहरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन नुकसान भी है। स्पेशली जो वाहन चालक हैं उनके लिए बड़ा नुकसान है ये चीज मैंने खुद नोटिस की, और मुझे लगता है कि ये लापरवाही ही है कि कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही है। वाहन चालकों के लिए विजिबिलिटी वैसे ही एक बड़ा इशू बन जाता है कोहरे के दौरान, और कई जगहों पर ये जो व्हाइट रेडियम की पट्टियां होती हैं, जो रेडियम लाइट्स होती है, वो भी चलती नहीं नजर आ रही है। सड़कों पर अंदाजा कैसे लगेगा किसी भी वाहन चालक को, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो चले कैसे। तो ये सब कुछ विंटर एक्शन प्लान में क्या शामिल नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए विंटर एक्शन प्लान जब के तहत जो प्लान बनाए जाते हैं उसमें शेल्टर होम या रहन बसेरे जिसे बोला जाता है, उसके अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनको लेकर, सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर, और जगह जगह दिल्ली पुलिस कर्मी घूम रहे हैं उनको लेकर, साथ ही रोड सुरक्षा जो है वो दिल्ली जो सरकार है उसके विंटर एक्शन प्लान में होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है सिर्फ प्लान में होती है, धरातल पर काम नहीं होता। आज सड़कों पर जो घने कोहरे की वजह से हादसे होते हैं उसमें 99% जो है वो लापरवाही होती है। या तो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही होती, या रेडियम पट्टी जो व्हाइट या ग्रीन होती है वो सड़कों पर या पिलर्स पर नहीं चिपकाई जाती, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। और साथ ही इसमें एक बड़ी दुर्घटना का कारण ये भी होता है, कुछ ग्रामीण इलाके या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों के ऊपर कूड़े का ढेर होता है, वहां आवारा पशु होते हैं, उनके सींग के ऊपर भी एक रेडियम पट्टी लगाई जाती है, जिससे हेडलाइट की रोशनी पड़ने से उसका पता चल जाए कि धुंध में ये जानवर सड़क पर खड़ा है या साइड खड़ा है, उसका भी अंदाजा लगाया जाए। मतलब तमाम तरह की लापरवाही बरती जाती है। विंटर एक्शन प्लान के तहत बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ न होने की वजह से सड़क हादसे लगातार होते हैं। और दिल्ली में तो अब जिस तरीके से अब सर्दी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया, हालांकि पूरा दिसंबर निकलने के बाद जब लास्ट का सप्ताह चला, लास्ट का वीक चला, तो उसमें सर्दी अब चरम पर दिखाई दी। सर्दी ने दिखाया, एहसास कराया दिल्ली वासियों को कि दिल्ली में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अभी भी उतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, क्योंकि दिसंबर के महीने में पिछले साल भी अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वहां न्यूनतम तापमान 6 और 7 के आसपास में बना हुआ था, लेकिन आज 8 के आसपास में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो पिछले साल के मुकाबले सर्दी कम है, और इस सर्दी से तो बचने की जरूरत ही है। साथ ही जो फॉग सड़कों पर दिखाई दे रहा है, स्मोक की जो स्मेल है वो लोगों को परेशान कर रही है। प्रदूषण के चलते आस्थमेटिक टाइप की जो बीमार जो पेशेंट है उनका इजाफा हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होमों में हो रहा है लगातार। और कई बार तो जब फॉग ज्यादा होता है और उसमें पानी का कण नहीं होता तो वो स्मोक बन जाता है, और ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये हो गए स्मोकर। ऐसी स्थिति में जो बड़े बुजुर्ग या बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। सरकार तमाम तरह के अथक प्रयास कर रही है। देखिए जो मौसम है उस पर तो इंद्रदेव या ईश्वर जो है वही अपनी कृपा कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और दिल्ली के अंदर जो लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, उस पर दिल्ली सरकार को सख्त संज्ञान लेने की जरूरत है। और लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, अथक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी नसीम, आपको बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए प्रदूषण की स्थिति क्या है वो तो हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे, और अब हम आपको दिखाते हैं कि आज की वेदर रिपोर्ट क्या है, यानी कि कितना टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम अलग अलग जगहों पर रहने वाला है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ के वेदर रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। नोएडा में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ग्रेटर नोएडा में मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस, गाजियाबाद में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। तो वहीं देखिए गुरुग्राम और दिल्ली का भी एक बार फिर से फ्लैश करिए, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पर कितना रहने वाला है आज के दिन। दिल्ली में आज मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। नोएडा में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ग्रेटर नोएडा में मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। राजधानी दिल्ली में जबरदस्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और तस्वीरें हम आपको NH44 की कुछ दिखा देते हैं, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। वाहन चालक एहतियात के तौर पर पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ी चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। तो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है आज।
अगर लाइट ना जले किसी वाहन की तो आपको नज़र भी नहीं आएंगे वाहन। बहुत कम विजिबिलिटी आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा फॉग है और कोहरे ने वाहन चालकों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के जीटी रोड पर, NH-44 का एरिया है। और अगर कोहरे की बात करते हैं तो नव वर्ष का जो उद्घाटन है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे के साथ होने जा रहा है। लगातार कोहरा जो है चारों तरफ छाया हुआ है। और अगर बात करते हैं गाड़ियों की तो गाड़ियों के जो पहिए हैं वो थम से गए हैं और पार्किंग लाइट ऑन करके गाड़ियां चलाई जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये वो एरिया है, ये जीटी रोड है जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लिए गाड़ियां लगातार फटाफट फराटे से निकलती है। मगर इस समय अगर बात करते हैं दिल्ली के जीटी रोड की तो कोहरे के कारण गाड़ियों के जो पहिए हैं वो थम चुके हैं। और अगर नव वर्ष के लिए आप लोग भी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि जिस तरीके से कोहरे की मार आप देख सकते हैं लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। और आगे अगर बात करते हैं हिमाचल की या दिल्ली से पार करने के बाद करनाल की तो कहीं ना कहीं इस टाइप का जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी सावधानी जरूर रखें। जिस तरीके से दिल्ली के जीटी रोड का ये हाल है, लगातार दिल्ली के अंदर कोहरे की जो मार है वो बढ़ती जा रही है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। नोएडा के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम नजर आ रही है। तो वहां की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो नोएडा से सामने आई है। तस्वीरें देख लीजिए जरा। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें हार्डली 10 से 20 मीटर की विजिबिलिटी नजर आ रही है आपको, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे भी है जहां पर जीरो विजिबिलिटी है। ये घना कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का बड़ा सबब है क्योंकि आपको सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर सड़क किनारे कोई वाहन खड़ा है, कोई पशु खड़ा है तो आपको वो नहीं नजर आने वाला है। कोई व्यक्ति भी इवन खड़ा है तो वो भी आपको नजर नहीं आएगा। सभी गाड़ियों की पार्किंग लाइट्स चल रही है तो उन गाड़ियों का थोड़ा अंदाजा लग पा रहा है, अदरवाइज इस कोहरे में आपको कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। इसीलिए बार बार यही अपील की जाती है कि स्पीड पर नियंत्रण रखें और फॉग में ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश ना करें। साल का आखिरी दिन है और साल के आखिरी दिन कोहरे ने पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। जहां कुछ भी नजर आ पाना बहुत मुश्किल है। तो कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है और कई एरियाज में तो ज़ीरो विजिबिलिटी है। प्रचंड ठंड और ठंड के बीच में कोहरे का यह अटैक। उत्तर भारत में ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं मौसम विभाग ने आज और कल पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। मंगलवार दोपहर को कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने कल भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। शीतलहर की चेतावनी है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताए गए हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर अब शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों में कोहरे ने मैदानी इलाकों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। आज और कल पहाड़ों में बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी शीतलहर का दौर इसी तरीके से जारी रहने वाला है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के कुछ राज्य हैं वहाँ पर तो हल्की फुल्की बारिश को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताए गए हैं। शीतलहर की चेतावनी